हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक कुमड़ावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ का साइज़ है 38, वेस्ट साइज़ है 30। यह हमने फैब्रिक लिया है और अस्तर। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 13 इंच। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले 13 इंच पे इस तरह से डॉट का निशान लगाया है। यहाँ पर हम 1 इंच और ले लेंगे। 14 इंच पर ब्लाउज हमारी तैयार होगी। 13 इंच पर शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे 6.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। ब्लाउज साइज है 38, उसका चौथा भाग लेंगे। साइड 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे। साइज 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा, ये एक्स्ट्रा लाइन रहेगी। नेक लेंगे 3 इंच। अब अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से अस्तर को हम रख देंगे ऊपर से। अब यहाँ से चौक से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा देंगे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। 1 इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। 7 इंच पर यहाँ पर डॉट का निशान लगेंगे। 2 इंच टक्स के लिए लेंगे, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 9.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। चौड़ाई 3 इंच लेंगे। इस तरह से बॉक्स की तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हल्का सा लाइन ड्रॉ करते हुए हम पान के शेप में ड्रॉ कर देंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं, गले की डिजाइन। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे शायद 13 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे, शायद 10 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से शायद 3 इंच लेंगे। 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। 2 इंच ऊपर से ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम मिला देंगे जहाँ पर हमने टक्स के लिए लिया था। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। ये प्रिंसेस कट में आ गया इस तरह से। यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे सेंटर पर। 1 इंच हम बढ़ा देंगे स्टिचिंग के लिए। हाफ इंच नीचे की तरफ से ले लेंगे ताकि हमें शोल्डर गिरे ना। तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम बराबर में हम नाप लेंगे, डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। बराबर में इस तरह से ले लेंगे।
अब अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से अस्तर कट हो गया है। अब बेल्ट में से हम माइनस करेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से अस्तर को रख देंगे, बराबर में अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब अस्तर के किनारे साइड से अब चौक से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। ब्लाउज का जो भी साइज है स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कट कर सकते हैं आप। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दिया। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। बैक पार्ट के लिए कोई सा भी आप डिजाइन बना सकते हैं। ब्लाउज का साइज है 40, कमर साइज है 34। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से अस्तर को हम बराबर में ले लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से कट करके हटा देंगे अस्तर को। ब्लाउज की लेंथ लेंगे 13.5 इंच। 13.5 इंच पर ब्लाउज तैयार हो गया। अब यहाँ से हम 2 इंच बढ़ा देंगे, 15 इंच पर लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 14, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। आर्म होल लेंगे 7 इंच। अब इस तरह से बराबर में हम नाप लेंगे। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। 1 इंच लेंगे आर्म होल। अब अंदर की तरफ गुलाई करेंगे। ब्लाउज साइज है 40, उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 3.5 इंच। नेक की लंबाई 9 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से पान के शेप में। अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे, 11 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे, 4 इंच। नीचे से 3.5 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से हमने टक्स का निशान लगाया था। ढाई इंच टक्स के लिए लेंगे, ऊपर से 2 इंच लेंगे। अब इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ करके आर्म होल के साइड ले जाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से टक्स के पॉइंट ले जाएंगे जहाँ पे हमने टक्स के लिए लिया था। अब शोल्डर से बेल्ट लेंगे, 13.5 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ से हम बराबर में नापेंगे, यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर से 1/2 इंच लेंगे, अब तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम बैक पार्ट के निशान लगाएंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ आई और हुक के लिए। अब इधर से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे, अस्तर को हम बराबर मिलेंगे। अब इस तरह से कट करेंगे अस्तर को। लेंथ लेंगे 14 इंच, शोल्डर है 7 इंच लेंगे, इधर से भी 7 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा, फ्रंट के लिए 1 इंच रहता है। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। ब्लाउज साइज है 40, उसका चौथा भाग ले लेंगे 10 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 1 इंच टक्स के लिए लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन स्टिचिंग के लिए रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। नेक लेंगे 3.5 इंच, लंबाई लेंगे 8 इंच, चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। अब बैक के लिए कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से हम 4 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अस्तर को कट करेंगे। यहाँ पर पहले हम ले लेंगे टक्स के लिए 4 इंच हमने लंबाई लिया है, 1/2 इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है।
इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। कमर साइज है 34, टक्स के लिए हमने 2.5 इंच लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इस तरह से सभी पार्ट को हमने रख दिया है अस्तर को। अब किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। अब इस तरह से अस्तर को हटाकर कट करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को पहले हम नीचे फैब्रिक को रखेंगे। अब ऊपर इस तरह से अस्तर को रख देंगे बराबर में सेट कर। अब यहाँ पर पिन लगा देंगे किनारे साइड में। अब नेक के किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर हल्का हल्का कट कर देंगे नेक के किनारे साइड में, कि ताकि अच्छे से अस्तर पलट जाए। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। इस तरह से हमने सिलाई कर दिया है। अब इस तरह से सीधा कर देंगे। देखिए नेक के किनारे में कितना अच्छा लग रहा है, बनकर तैयार हुआ है। अब इस तरह से पलट कर अस्तर की तरफ हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे अस्तर को। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब हम प्रिंसेस कट को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कप की तरह उठा उठाया है। अब हम दूसरे साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे।
इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर दिया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट में हमने अस्तर को अटैच किया है। अब किनारे साइड में हमने पाइपिंग बनाया है। अब ऊपर से इस तरह से रख के ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से बेल्ट को सेट करते हुए जाएंगे। इस तरह से बेल्ट अटैच हो गया है। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनके तैयार हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।